हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी लोगों को एक अच्छा सा प्रश्नावली या अच्छा अध्याय जिसे आप त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं वही चल रहा है। और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिलहाल चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को दिया गया बाबू 1 प्लस कास थीटा अपान कास थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कास थीटा अपान कास थीटा सेकंड ब्रैकेट में और इनटू दिया गया बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिखाना आपको सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको दे दिया गया बाबू 1 प्लस कास थीटा अपान कास थीटा एक ब्रैकेट में एक पक्ष ले लिया जा रहा है और दूसरा दे दिया गया आपको 1 माइनस कास थीटा अपान कास थीटा सेकेंड ब्रैकेट में और इनटू दे दिया गया आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, एक का एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक और प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा माइनस। कास का गुणा कास में करेंगे तो बाबू हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपान कास का गुणा कास में करेंगे तो नीचे भी हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। एकदम सिंपल सा सूत्र में दिख रहा है कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान दिया गया आपको बाबू कास स्क्वायर थीटा और गुणे दिया गया 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब ऊपर मिला एक, नीचे मिला आपको कास स्क्वायर थीटा और 1 अपान कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू ही होता है सेक स्क्वायर थीटा। और यही आपको सिद्ध भी करना था। हमारे समझ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिया गया बाबू साइन थीटा प्लस कास थीटा पूरे का होल स्क्वायर और प्लस दिया गया आपको ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू दिखाना है आपको 2। तो पहला पक्ष आप ले लीजिए। आपको दिया गया बाबू साइन थीटा और प्लस दिया गया कास थीटा पूरे का वर्ग और प्लस इधर दे दिया गया आपको साइन थीटा और माइनस कास थीटा पूरे का वर्ग। अर्थात सूत्र में आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में और दूसरा मिल गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में। और दोनों सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है बाबू a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab और a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो ध्यान दीजिएगा, a के स्थान पे है साइन थीटा, a का वर्ग माने हो गया बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का वर्ग, b के स्थान पे कास थीटा तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, 2a का मान साइन थीटा इंटू b का मान कास थीटा और यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया। अब इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे तो यहाँ a के स्थान पे हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का वर्ग माने कास स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माने माइनस 2 साइन थीटा और इंटू दिया गया कास थीटा। अब इधर देखिए माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा से प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा कैंसिल हो गया। आप सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक प्लस इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान एक प्लस 1 अर्थात 2। यही सिद्ध करना था बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया बाबू 1 माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कास थीटा सेकेंड ब्रैकेट में और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा थर्ड ब्रैकेट में इक्वल टू आपको दिखाना है a। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक पक्ष लीजिए। आपको दिया गया बाबू 1 माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कास थीटा सेकेंड ब्रैकेट में और दिया गया आपको 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा थर्ड ब्रैकेट में। तो ध्यान दीजिए और तुरंत आंसर लीजिए। एक का एक में गुणा करेंगे तो एक एकन्नन 1 हो जाएगा, माइनस प्लस का चिन्ह बाबू माइनस हो जाएगा, कास में कास से गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और गुणे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सूत्र बाबू क्वासेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा गुणे क्वासेक स्क्वायर थीटा का उल्टा होता बाबू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, अर्थात आपको एक ही सिद्ध करना था, यही देखिए प्राप्त भी हुआ। अगला क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अर्थात आप कह सकते हैं एक प्रकार से बकवास क्वेश्चन। तो एक पक्ष ले लीजिए, अभी आपको इसके पहले सिद्ध किया गया ऐसा सवाल, 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में दिया गया है और 1 प्लस साइन थीटा सेकंड ब्रैकेट में दिया गया है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको थर्ड ब्रैकेट में दिया गया है। तो ध्यान दीजिए बाबू, एक का एक में गुणा कर देंगे तो एक हो जाएगा, माइनस प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, साइन का गुणा साइन में करेंगे तो बाबू साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और आप सभी लोग आज नहीं आदि अर्थात जमानों से जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है जिससेक स्क्वायर थीटा, या ब्रैकेट में कर सकते हैं, इसके स्थान पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है जी काश स्क्वायर थीटा, और सेक का उल्टा जी होता है 1 अपान काश स्क्वायर थीटा। काश स्क्वायर थीटा से पुनः काश स्क्वायर थीटा कैंसिल, अर्थात इस कंडीशन में भी आपको एक प्राप्त हुआ, यही सिद्ध भी करना था। सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस काश ए अपान साइन ए इक्वल टू आप सभी को दिया गया है बाबू साइन ए अपान 1 प्लस काश ए। तो पहले आप ले लीजिए बाबू LHS, जिसे आप कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 माइनस काश ए अपान हो गया साइन ए। एक चीज आपको बहुत पहले ही बताया गया था, क्या है वह चीज? बताया गया था बाबू, जब हर और अंश में विपरीत चिन्ह दिया रहे तो अंश वाले पद से हर और अंश में प्रमेयीकरण किया जाता है, और यदि विपरीत चिन्ह नहीं दिया है तो आप अपने पास से विपरीत चिन्ह लगाकर हर और अंश में प्रमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह नहीं दिया है तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं बाबू, 1 प्लस काश ए से हर और अंश में कर दिए प्रमेयीकरण, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर मिल जाएगा बाबू, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक एकन्नन एक हो जाएगा, और माइनस प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा। काश का गुणा काश में करेंगे तो काश स्क्वायर ए हो जाएगा अपान, यहाँ मिला आपको बाबू साइन ए और ब्रैकेट में मिल गया 1 प्लस काश ए। अब ध्यान दीजिए, आंसर झलक रहा है, साफ साफ झलक रहा है, आप लोग वहां तक पहुंच भी सकते हैं। इधर देखो 1 माइनस काश स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान दिया गया साइन ए इन ब्रैकेट में 1 प्लस काश ए, साइन ए से स्क्वायर कैंसिल, लेकिन एक साइन ए बचा है। देखिए यही आपको सिद्ध करना था बाबू, साइन ए अपान 1 प्लस काश ए, यही आपको दिखाना था। अब देखिएगा विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आप सभी को दिया गया बाबू, सिद्ध कीजिए कि क्वासेक थीटा माइनस काट थीटा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू दिखाना है 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हमने RHS माने राइट हैंड साइड का पद ले रहे हैं। आपको मिलेगा बाबू, दिया है 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। थोड़ा सा आसानी है इसलिए कि हर और अंश में विपरीत चिन्ह दिया है, और जब विपरीत चिन्ह दिया रहता है तो हम सभी लोग अंश वाले पद से हर और अंश में करते हैं प्रमेयीकरण। ध्यान दीजिएगा बाबू, इस कंडीशन में आपको मिलेगा 1 माइनस कास थीटा अपान दिया गया बाबू 1 माइनस कास थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक का गुणा एक मिनट 1 माइनस कास थीटा का गुणा अगर 1 माइनस कास थीटा में करेंगे तो मिल जाएगा बाबू 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान एक का गुणा एक में करेंगे तो एक एकन्नन एक हो जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, कास का गुणा कास में करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं
कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है जी साइन स्क्वायर थीटा। अर्थात आपको मिल जाएगा बाबू 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर और नीचे मिल गया बाबू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सब लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि बाबू इसका वर्ग है, इसका वर्ग है माने पूरे का वर्ग है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा और माइनस दिया गया आपको कास थीटा अपान बाबू साइन थीटा और पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग। अब ये भी आप जानते हैं कि 1 अपान साइन थीटा अर्थात तो होता है क्वासेक थीटा और यहाँ माइनस है तो माइनस कास अपान साइन अर्थात काट थीटा और पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग। यही सिद्ध करना था बाबू हम सब लोगों को। ध्यान दीजिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल में 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इक्वल टू दिखाना है सेक ए माइनस टेन ए। थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इधर आपको दिया गया बाबू वर्गमूल में दिया गया है 1 माइनस साइन ए अपान दे दिया गया 1 प्लस साइन ए। एक चीज आपको बताया गया था बाबू, जब विपरीत चिन्ह में हर और अंश का विपरीत चिन्ह दिया रहे या जब हर और अंश में विपरीत चिन्ह दिया रहे तो हमेशा अंश वाले पद से हर और अंश में प्रमेयीकरण किया जाता। तो इस कंडीशन में अंश वाले पद से हमारा हर और अंश में प्रमेयीकरण करेंगे अर्थात तो 1 माइनस साइन ए से आपको बताया गया हर और अंश में प्रमेयीकरण कर दिया गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, इस कंडीशन में मिल जाएगा, हम सबको मिलेगा वर्गमूल में। ऊपर तो मिल गया 1 माइनस साइन ए पूरे का वर्ग और नीचे देखा एक एकन्नन एक हो जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कास स्क्वायर ए। यहाँ मिलेगा आपको वर्गमूल में, ऊपर तो ऐसे मिल गया 1 माइनस साइन ए पूरे का वर्ग, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अर्थात मिलेगा कास स्क्वायर ए। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपान लिख सकते हैं कास ए और पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। और इस वर्ग से यह पूरा वर्गमूल कैंसिल, क्योंकि सभी लोग जानते हैं वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होता है। तो जब वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया तो इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपान लिख सकते हैं बाबू कास ए अर्थात अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपान कास ए और माइनस लिख सकते हैं साइन ए अपान कास ए और 1 अपान कास ए अर्थात हो जाएगा सेक ए माइनस साइन अपान कास अर्थात हो जाएगा टेन ए। यही हम सब लोगों को सिद्ध भी करना था। अगला सवाल दिया गया बाबू 1 प्लस सेक ए अपान दिया गया आपको सेक ए इक्वल टू दिखाना है साइन स्क्वायर ए अपान दिखाना बाबू 1 माइनस कास ए, यही सिद्ध करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर आपको दे दिया गया 1 प्लस सेक ए अपान दे दिया सेक ए। अब विपरीत चिन्ह से हर और अंश में प्रमेयीकरण किया जाता है तो हम सभी लोग प्रमेयीकरण कर ले रहे हैं। विपरीत चिन्ह माने बाबू हो जाएगा 1 माइनस सेक ए अपान भी मिल जाएगा बाबू 1 माइनस सेक ए इक्वल टू, ध्यान दीजिए एक का गुणा एक में करेंगे तो एक एकन्नन एक हो जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, सेक का गुणा सेक में करेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे आप सभी लोगों को दिया गया बाबू सेक ए और इन ब्रैकेट में दे दिया गया 1 माइनस सेक ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब क्या कर सकते हैं हम सब लोग बाबू 1 माइनस सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर ए अपान, ध्यान दीजिए इधर मिल जाएगा आपको सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कास ए और इन ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान लिख सकते हैं बाबू कास ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
इस कंडीशन में देखिए आपको क्या मिल जाएगा, बाई वन करके त्रिया का गुणा कर देंगे। यहाँ मिल जाएगा एक एकन्नन एक और माइनस कास स्क्वायर ए का गुणा ए में करेंगे कास स्क्वायर ए, नीचे मिल जाएगा आपको कास स्क्वायर ए पूरे का बटा, मिला आपको 1 कास ए और इन ब्रैकेट में इधर मिल जाएगा एक एकन्नन एक और माइनस कास ए एकन्नन कास ए अपान मिल जाएगा बाबू कास ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में हम सबको मिलेगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए अर्थात मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपान दिया गया बाबू कास स्क्वायर ए और नीचे मिल जाएगा 1 माइनस कास ए अपान कास का कास में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर ए कैंसिल। अब आंसर झलक रहा है, मतलब जो सिद्ध करना था वही आ गया, मिला आपको साइन स्क्वायर ए अपान मिल गया 1 माइनस कास ए, यही हम सबको सिद्ध करना था। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, अच्छा सा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बाबू कि साइन थीटा माइनस दिया गया 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कास क्यू थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू सिद्ध करना है टेन थीटा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और तुरंत आंसर लीजिए। दिया गया आपको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान दिया गया बाबू 2 कास क्यूब थीटा और माइनस दिया गया कास थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से हमने एक साइन थीटा कॉमन कर ले रहे हैं और साइन थीटा हमने कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में बचा बाबू 1 माइनस बचा है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे अगर हमने कास थीटा कॉमन कर ले रहे हैं, कास थीटा कॉमन करेंगे तो बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस बचेगा 1। तो थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, इस कंडीशन में साइन अपान काश इसी प्रकार रहने दीजिए। साइन थीटा इन ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अर्थात 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सूत्र, आप बता सकते हैं बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले फार्मूला देख लीजिए। आपको बताया गया इसमें कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सूत्र होता है साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा बराबर भी सूत्र होता है बाबू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, या आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, या आपको बताया गया 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू भी यही होता है साइन 2 थीटा। और फिर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन थीटा अपान दिया गया कास थीटा बाबू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र कास थीटा के पदों में होता है केवल कास 2 थीटा अपान नीचे दिया गया बाबू आपको कास थीटा और बाबू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र भी होता है कास 2 थीटा। कास 2 थीटा से कास 2 थीटा कैंसिल, ऊपर बचा साइन थीटा अपान कास थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा अपान बचा कास थीटा और साइन अपान कास माने होता है बाबू टेन थीटा, यही आपको सिद्ध करना था। ध्यान दीजिए बाबू, सबसे तगड़ा सवाल दिया गया आपको और सिद्ध भी करना है कि क्वासे के माइनस साइन अगले ब्रैकेट में दिया गया बाबू से के माइनस कासे इक्वल टू दिखाना आपको 1 अपान टेन ए प्लस काटे अर्थात दोनों पक्ष बराबर दिखाना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहला पक्ष आपको दिया गया है क्वासे के माइनस दे दिया गया साइन एक ब्रैकेट में और उसके बाद दे दिया गया बाबू से के माइनस कासे एक ब्रैकेट में। ध्यान दो लड़के, अब इसको क्वासे के को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए और माइनस साइन ए आपको पहले से दिया गया है ब्रैकेट में, बाई 1 करके आप क्रिया का गुणा कर सकते हैं। यहाँ दिया गया बाबू 1 अपान कासे और माइनस दे दिया गया कासे, यहाँ पर भी बाई 1 करके आप क्रिया का गुणा कर सकते हैं। एक में एक से गुणा करेंगे एक एकन्नन एक हो जाएगा, माइनस साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे साइन ए दिया गया ब्रैकेट में। अब इधर एक का एक में गुणा करेंगे एक हो जाएगा, माइनस कास का कास में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे आपको मिलेगा कास से एक ब्रैकेट में। ध्यान देते रहिए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
माने हो जाएगा कास स्क्वायर ए अपान दे दिया गया साइन ए और गुणे 1 माइनस कास स्क्वायर ए अर्थात हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान दे दिया गया बाबू कास से स्क्वायर कैंसिल और साइन ए से भी स्क्वायर कैंसिल, अर्थात इस कंडीशन में आपको मिल गया केवल साइन ए और इंटू कास ए। एक पक्ष हो गया। अब हमको अगला पक्ष सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, दिया गया बाबू 1 अपान टेन ए और प्लस दे दिया गया काट ए। थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। 1 अपान टेन के स्थान पे हो गया साइन ए अपान हो गया कास ए प्लस इसके स्थान पे हो गया बाबू काश ए अपान हो गया साइन। 1 अपान 3 का गुणा साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास का कास में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर ए और नीचे मिल गया साइन ए इंटू इधर भाग कर रहा ऊपर जाएगा गुणा करेगा, अर्थात आ जाएगा बाबू साइन ए इंटू कास ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए, अर्थात इस कंडीशन में भी मिल गया आपको साइन ए इंटू कास ए अपान ए, अर्थात लिख सकते हैं बाबू साइन ए और इंटू कास ए। और इधर भी मिला आपको साइन ए इंटू कास ए, अर्थात आप कह सकते हैं आर एच यस बराबर एल एच यस, अर्थात राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात दोनों पक्ष को इक्वल दिखा दिया गया, बराबर दिखा दिया गया। और यही दिखाना भी था। हालांकि अब यहाँ तक तो हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। आप अपने इच्छा के अनुसार कमेंट बॉक्स में जाकर बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।